Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पढ़ाई हो रही होगी आप लोगों की। समय बहुत कम बचा है हमारे पास। अगर हम लोग सेमेस्टर्स एग्जाम की तरफ जा रहे हैं तो भी हमारा सेमेस्टर एंड होने वाला। अगर हम बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी बोर्ड्स है फरवरी में। तो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। एलपीजी का नेक्स्ट पार्ट प्राइवेटाइजेशन पे आते हैं हम लोग। एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ऑल द प्राइवेटाइजेशन एज द नेम सजेस्ट कि किसी भी चीज को प्राइवेट करना इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। पब्लिक होल्डिंग से उठा के प्राइवेट्स के इंडिविजुअल के हाथ में देना इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। फिर भी टेक्निकली ये दो तरह से किया जा सकता है। सबसे पहला विड्रॉल ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट। अगर किसी कंपनी कोई कंपनी है जहां पे गवर्नमेंट ओन्ड करती है उस कंपनी को, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है उस कंपनी को, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, विड्रॉ कर ले रही है या इसके मैनेजमेंट से। हो सकता है इतना स्टेक गवर्नमेंट दे दी प्राइवेट को, विड्रॉ कर रही है वहां से। नेक्स्ट इज सेकंड टाइप ऑफ सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ये एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसको पूरा का पूरा प्राइवेट को दे दी। तो ये दूसरा दो तरह से प्राइवेटाइजेशन हो सकता है किसी भी कंपनी का। एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल प्राइवेटाइजेशन कैन बी देयर एंड फुल प्राइवेटाइजेशन कैन बी देयर। मे बी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट से पूरी तरह से ही गवर्नमेंट विड्रॉ कर जाए तो फुल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, पार्ट दे दे तो पार्शियल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सेम थिंग सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, या तो फुल्ली सेल कर दे या फिर हो सकता है कि आधे स्टेक को सेल करे। तो प्राइवेटाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पार्शियल एंड फुल। अगर फुल प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो फिर वो तो फुल्ली चला गया प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में। अगर पार्शियल प्राइवेटाइजेशन होता है तो फिर आप पीपीपी मॉडल पे काम करने लग जाते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक इंपॉर्टेंट वर्ड था डिसइन्वेस्टमेंट। हमेशा डिसइन्वेस्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन से कंफ्यूज किया जाता है। Disinvestment actually means the selling of part of PSU to the public. That means अगर कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसका 10% स्टेक दे देना, 20% स्टेक दे देना, लाइक 51% गवर्नमेंट अपने पास रखेगी एंड बाकी 49% प्राइवेटाइज कर देगी। दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, 49% देने से 49% से उसको कैश मिलेगा गवर्नमेंट को, मैनेजमेंट मिलेगा प्राइवेट का, एक्सपर्ट नॉलेज मिलेगी और एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन मिलेगी। यहाँ पे आगे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मेजर स्टेक गवर्नमेंट रखती है, दैट मीन्स 51%, मतलब वो गवर्नमेंट ओन्ड ही कंपनी रहेगी अभी भी। एंड ये होता क्यों है, फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड फॉर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जो कैपिटल गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर पाती है जब पीएसयू में, तो वो प्राइवेट कैपिटल डिमांड करती है। एंड प्राइवेट कैपिटलाइजेशन तभी होगा जब प्राइवेट ओनरशिप भी होगी उस कंपनी में। दैट मीन्स 51% टू द गवर्नमेंट एंड 49% टू द प्राइवेट पार्टनर्स। सो दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ऑल द डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए होता है। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जहाँ पे होते हैं वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट किया था कि आपको पैसे भी चाहिए लेकिन आप उसको किसी प्राइवेट ओनरशिप को दे भी नहीं सकते। लाइक अगर हम लोग बात करें अभी रिसेंट केस की, रेलवेज का बात करें अगर हम लोग, तो रेलवेज, डिफेंस, ये सारी इंडस्ट्रीज है, कभी इनका प्राइवेटाइजेशन होगा तो ये इसी हिसाब से होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। ये टोटली प्राइवेटाइज नहीं हो सकती क्योंकि इंडिया इज अ वेलफेयर नेशन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। रीजन ऑफ प्राइवेटाइजेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन दोनों सेम चीज है कि क्यों प्राइवेटाइजेशन किया गया था, रीजन, और क्या इससे फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है प्राइवेटाइजेशन का। लेट अस सी वन बाय वन कि रीजन क्या है प्राइवेटाइजेशन का एंड क्यों किए थे हम लोग प्राइवेटाइजेशन। तो पहला है फाइनेंस। पीएसयूज में फंडिंग की कमी हो रही थी, फंड नहीं थे, इसलिए हमको प्राइवेटाइज करना पड़ा ताकि वो लोग कैपिटल इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट इज एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट नॉलेज डाले। आखिर में गवर्नमेंट के पास इतना एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है कि वो मैनेज कर सके किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट इज टेक्निकल एडवांसमेंट। किसी भी कंपनी में अगर टेक्नोलॉजी लेके आना है तो बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट बेस होना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी को लेके आना होगा, इम्पोर्ट करना होगा, एंड ये प्राइवेट ओनरशिप बहुत अच्छे से कर पाती है। नेक्स्ट इज फॉर मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो सके, क्वालिटी अच्छी मिल सके। नेक्स्ट, इनफ्लो ऑफ एफडीआई। प्राइवेट ओनरशिप गवर्नमेंट से अलग होते हैं, इनके लिए कैपिटल को लेके आना बहुत इजी हो जाता है। एंड कोई भी बाहर की कंट्रीज जब इन्वेस्ट करती है किसी कंपनी में तो वो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है जहां पर सब कुछ सीक्वेंशियल हो, सब कुछ प्रोसेस्ड वे में चल रहा हो। नहीं तो पब्लिक ओनरशिप में तो यही होता है ना कि लाइक अगर हम लोग बैंक्स का ही बात कर ले, सबसे इजी, हर एक इंसान बैंक से कनेक्टेड है। तो हम अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें पब्लिक एंड प्राइवेट में तो हम देख सकते हैं पब्लिक बैंक्स के हालात एंड प्राइवेट बैंक्स के स्टेटस। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ गोल ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है। एंड गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। नेक्स्ट,
अगर गवर्नमेंट बिजनेस चलाती रहेगी तो गवर्नमेंट का फोकस नेशनल डेवलपमेंट से हटता है, तो गवर्नमेंट के फोकस को वापस नेशनल डेवलपमेंट की तरफ लाने के लिए, स्कीम्स लाने के लिए, पॉवर्टी का रिडक्शन के लिए हमें प्राइवेटाइजेशन करना था। नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ द नेशन इज अप्रोच, बिकॉज इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक नेशन, जहाँ पे हम सिर्फ लेवस फेयर को यूज नहीं करते हैं, कैपिटलिज्म को यूज नहीं करते हैं, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी चलाते हैं, तो इससे गवर्नमेंट को वेलफेयर अप्रोच को देखना होता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पब्लिक इंडस्ट्रीज है, तो अगर पॉलिटिक्स में कुछ भी होता है, अगर गवर्नमेंट गिरती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो पीएसयूज पे भी फर्क पड़ता है। और इकोनॉमी को हमेशा पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए। दैट इज वाई प्राइवेटाइजेशन इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि प्राइवेटाइजेशन आया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम बोले तो रिसेंट गवर्नमेंट में हमारे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर ने एक लाइन कही थी, द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू डू द बिजनेस। गवर्नमेंट का काम काम करना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि लोगों तक अगर सुविधाएं नहीं पहुंच रही है तो उनको पहुंचाया जाए एंड स्कीम्स लाई जाए, उनको बेनिफिट दिया जाए, लेकिन व्यापार न किया जाए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। हम लोग देखते हैं कि कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था कुछ कंपनीज को, ये 1996 के आसपास दिया गया था स्पेशल कैटेगरीज कुछ कंपनीज को। ऐसी कंपनीज जो बहुत बड़ी कंपनीज है, जो इंडिया के लिए बेस बनाती है, उन कंपनीज को हम लोग स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में डिवाइड किए थे। दैट इज, पहला कैटेगरी है मिनी रत्ना कंपनीज, दूसरा महारत्ना कंपनीज एंड थर्ड इज नवरत्ना कंपनीज। आई होप आपने नाम सुना होगा, मिनी रत्ना कंपनीज, महारत्ना एंड नवरत्ना। इनको कैपिटल के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, टर्नओवर के बेसिस पे डिवाइड करा गया। एग्जांपल्स देख लेते हैं, पहले मिनी रत्ना के बारे में पढ़ते हैं। मिनी रत्ना कंपनीज आर दोज कंपनीज जिनके पास ये गिवन डेटा है। हम लोग एक एक करके पहले समझते हैं टर्नओवर क्या होता है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। टर्नओवर इज टोटल रेवेन्यू। सिंपल सा, सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की कि टर्नओवर का मतलब होता है कि आप टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करते हैं, कोई कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। अब तीन वर्ड के बारे में समझते हैं, पहला प्रॉफिट, दूसरा रेवेन्यू एंड थर्ड इज कॉस्ट। सपोज दैट एक पेन को बनाने में मेरे को 10 रुपये लगते हैं, बनाने में, ओके एक पेन को बनाने में मेरे को 10 रुपये लगते हैं, तो वो कॉस्ट है पेन का। अब उस पेन को अगर हम मार्केट में 15 रुपीज में बेच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। एंड तो प्रॉफिट कितना हुआ इस पेन को बेचने में? 5 रुपीज। ओके अगर पेन का कॉस्ट है 10 रुपया और हम बेच रहे हैं मार्केट में 15 रुपया में, तो प्रॉफिट 5 रुपया हुआ ना। तो ये 15 रुपया को रेवेन्यू बोलते हैं, इसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, एंड ये 5 रुपीज इज नोन एज प्रॉफिट। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी इससे। ओके, टर्नओवर इज टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल सेल्स के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट, नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। एसेट एंड लाइबिलिटी आई होप यू ऑल नो। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, दैट यू नो। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, दैट इज नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि टोटल कितनी इनकम हो रही है किसी कंपनी में जिससे हम शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप जितने एसेट्स को एम्प्लॉय किए हुए अपने कंपनी में उससे कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न। या आप एक तरह से बोल सकते हैं एसेट्स पे कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर आपको मशीन लगी हुई तो मशीन आपको कितना रिटर्न दे रही है। एंड लास्ट इज ग्लोबल प्रेजेंस, आप ग्लोबली कितना सामान बेच रहे हैं। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं, मिनी रत्ना के स्टेटस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए, लाइक बीएसएनएल हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ये सारा मिनी रत्ना कंपनीज है। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 1000 करोड़ का होना चाहिए। नेटवर्थ 500 करोड़ होनी चाहिए। प्रॉफिट शुड बी 50 करोड़। रिटर्न ऑन नेटवर्थ शुड बी 10%, दैट मीन शेयर होल्डर्स को 10% रिटर्न मिलना चाहिए। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड से 15% रिटर्न आना चाहिए। 5% ऑफ द टर्नओवर शुड बी इंटरनेशनल, मतलब आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसका 5% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से जनरेट होना चाहिए। Next is Maharatna Nation, Maharatna companies. SAIL and ONGC are the example of Maharatna companies. इसमें क्या है? 20,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 10,000 करोड़ नेटवर्थ, प्रॉफिट 2500 करोड़। रिटर्न ऑन नेटवर्थ शुड बी 15%, मतलब शेयर होल्डर्स को 15% रिटर्न मिलना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड पे 20% रिटर्न आना चाहिए और 10% आप इंटरनेशनल बिजनेस से कमाने होने चाहिए। Navratna companies 5,000 करोड़ टर्नओवर, 2,000 करोड़ नेट प्रॉफिट, 500 करोड़ प्रॉफिट, 15% शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए, 20% रिटर्न आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आना चाहिए एंड 10% ऑफ द टर्नओवर शुड बी फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। आई होप आपको ये तीन स्टेटस समझ में आया होगा। एंड इसके एग्जांपल्स को देख सकते हैं आप, भेल है, गेल है, एचएल,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी एक्सेट्रा। ओके, आई होप प्राइवेटाइजेशन आपको क्लियर हुआ होगा। प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ था, क्या रीजन थे प्राइवेटाइजेशन के, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।